Good morning, students. This is lesson number 2, Maps in SST. Dear students, in this chapter, we are going to study about what is a map, uses of maps, different types of maps, and how to read maps. So, starting with the chapter, our first topic is what is a map. Do you know from where the word map originated? आपको पता है ये word map कहाँ से originate हुआ, कहाँ से आया map? Map, the word originated from a Latin word. Latin word से आया, which Latin word mappa, and which means napkin, cloth or sheet. Now next topic is uses of maps. Unlike a globe, a map can be a representation of the entire world or a certain continent, country, state, city or even locality. देखिए बच्चों, हम मैप में पॉलिटिकल फीचर्स, अगर हमें इंडिया का मैप देखना है, हमें उसके पॉलिटिकल फीचर्स और फिज़िकल फीचर्स को देखना है. पॉलिटिकल फीचर्स मीन्स हमें कॉन्टिनेंट्स, कंट्री, स्टेट, सिटी और इवन अ लोकेलिटी, अगर हमें उसमें देखना है तो हम वी यूज़ पॉलिटिकल मैप. लेकिन हमें अगर इंडिया के फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ना है, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, इसके बारे में पढ़ना है, आइलैंड्स, तो वी यूज़ फिज़िकल मैप. अनलाइक अ ग्लोब की तरह मैप भी एक पूरे वर्ल्ड का एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं, कंट्रीज़ को देख सकते हैं, स्टेट, सिटी और इवन अ लोकेलिटी. एंड माइन्यूट डिटेल्स कैन बी ईजिली स्टडीड ऑन अ मैप. छोटे से छोटी माइन्यूट डिटेल्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम मैप में ईजिली हम उसको स्टडी कर सकते हैं. मैप आर यूजुअली ऑन पेपर और क्लॉथ एंड कैन बी फोल्डेड एंड टेकन एनीवेयर. मैप को हम ईजिली फोल्ड कर हम उसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं ईजिली. However, just like globes, map also have some drawbacks. कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, डिमेरिट्स हैं मैप्स के. एज वी ऑल नो, आवर अर्थ इज़ राउंड इन शेप. हम सबको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो राउंड शेप की है. इट हैज़ अ कर्व्ड सरफेस दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली शोन ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मैप. कर्व्ड सरफेसेस को हम ग्लोब में ईजिली हम उसको देख सकते हैं, लेकिन मैप किस पे ड्रॉ किया जाता है? फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है. तो हमें जो मैप अर्थ के जो कर्व सरफेस है वो हम उसको अच्छी तरीके से नहीं देख पाते. देयरफॉर मैप्स गिव स्लाइटली डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. वी ऑल रिफर टू मैप्स टू स्टडी डिफरेंट थिंग्स. समटाइम्स वी यूज मैप टू लोकेट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज and other local places around us. Sometimes we use map to find rivers, plains, oceans or forest. Can all these things be represented on a single map? क्या ये सारी चीज़ें, माउंटेन्स, रिवर, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, क्या ये सारी चीज़ें फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स क्या हम एक ही मैप में शो कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिट ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ सिंगल मैप. ये पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एक ही मैप में शो कर सकते हैं. As it would lead to a lot of confusion that we make use of different types of map for different purpose. इसलिए हम different types के maps use करते हैं. Number 1 physical map and number 2 is political map. To locate the various mountains, hills, valleys, forests, plains, plateaus, rivers, lakes, seas, oceans, we use the physical map. And to locate the continents, countries, states and their capitals, we use the political map. So there are two types of map, physical map and political map. Physical map हम use करते हैं mountains, rivers, valleys, plateaus, rivers, forest, इन सबको देखने के लिए. और political map का हम use करते हैं continent, countries, states and their capital. Is that clear? Now this is the physical map of India. You can see it. It shows different types of rivers, mountain ranges, water bodies, plateaus, hills. So this map shows the physical features of India. Now this is the political map of India. It shows the states and their capitals. You can see in the friends, our last topic is how to read a map. हम मैप को कैसे रीड कर सकते हैं? To make map reading an easy task. It is very important for us to understood certain things given on the map. Let us have a look at each one of them. Number 1 point, figure out where you are. सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आप कहाँ पर हो. Imagine you have a map in your hand. आप इमेजिन करो कि मैप आपके हाथ में है एंड यू नीड टू फाइंड वे टू रीच योर डेस्टिनेशन. और आपको अपने डेस्टिनेशन तक जाना. फॉर दैट
You first need to find out where you are on before you can plot your route. This can be done by matching some common features such as landmarks, name of the road, and prominent natural features such as rivers, etc. that you see near you in your real life. Find these on the map to locate your current position there. सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कहाँ जाना है और आप कहाँ खड़े हैं. बिफोर यू कैन प्लॉट योर रूट, अपनी रूट प्लॉट कर लिया. दिस कैन बी डन बाय मैचिंग सम कॉमन फीचर्स. हमने कॉमन फीचर्स, लैंडमार्क्स, रोड्स के नेम, प्रोमिनेंट फीचर्स जैसे रिवर्स दैट यू सी नियर इन योर रियल लाइफ, जो आप अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं, लैंडमार्क्स देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, वही आपको मैप में भी देखना है. कॉमन फीचर्स, प्रोमिनेंट फीचर्स देखने हैं. प्रोमिनेंट मीन्स वेरी वेल नोन एंड इम्पॉर्टेंट. फाइंड दीज ऑन द मैप टू लोकेट योर करंट पोजीशन देयर. और इससे आपको अपनी करंट पोजीशन पता कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शंस. हाउ डू यू नेविगेट, विच वे टू गो टू रीच योर डेस्टिनेशन. वंस यू हैव लोकेटेड योर पोजीशन ऑन द मैप, द यूज ऑफ डायरेक्शन कैन हेल्प यू डू दैट. while using a map, we make use of four main directions. There are four main directions. It is also known as cardinal direction. While using a map, we use four main directions. They are north, south, east and west. The topmost side of the map usually north, and exact opposite side of the north is south. The exact opposite side of north is south. While facing the north, जब हम north के side face करके खड़े होते हैं, the right hand direction is east. Right hand direction is east and the left hand direction is west. Due to space constraints, the directions on the map are marked using symbol. मैप इतना बड़ा नहीं होता, उसमें बहुत ही कम स्पेस होता है, इसलिए हम नॉर्थ को मार्क करते हैं एन डिनोट एन से मार्क करते हैं, एन सिंबल से, एंड साउथ को मार्क करते हैं एस सिंबल, ईस्ट को ई सिंबल एंड वेस्ट को डब्ल्यू सिंबल. एट टाइम्स सब डायरेक्शंस आर ऑल्सो गिवन ऑन अ मैप. Following are some main sub direction we can commonly use. You can see in this picture the northeast direction. Northeast direction lies between the north and the east, and northwest direction lies between the north and the west. Next, southeast direction. Southeast direction lies between, किन दोनों के बीच में lie करता है ये, south and east. And last is southwest direction. Southwest direction lies between the साउथ एंड द वेस्ट. इन साउथ और वेस्ट के बीच में लाई करता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, स्केल. वी नो दैट अर्थ इज ह्यूज. ह्यूज मीन्स वेरी बिग. अर्थ बहुत बड़ी है. इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप. बहुत मुश्किल, इतनी बड़ी अर्थ है, हम उसका इतना बड़ा साइज मैप में शो नहीं कर सकते. सो इन ऑर्डर टू शो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन अ मैप, a smaller unit of distance is used. This is called as the scale of a map. For example, जैसे आपके घर से आपका स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम 5 किलोमीटर को स्मॉल यूनिट में शो करेंगे मैप में, लाइक सेंटीमीटर्स. लेकिन मानेंगे हम उसको 5 किलोमीटर, क्योंकि मैप हमारा बहुत छोटे साइज़ का है, इसलिए हम उसमें 5 किलोमीटर शो नहीं कर सकते. तो 5 किलोमीटर को हम स्मॉलर यूनिट में शो करेंगे. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस एंड symbols. To show details of location of various features like mountains, forests, rivers, roads, railways, railway lines, airport, temples, police station, etc. on a map, different signs and symbols are used. Some of these symbols are internationally accepted as denoting certain things. For example, to show location of airport on a map of Delhi, a sign of an aeroplane is used. Similarly, lines in various sizes, colors, broken and unbroken lines symbolizes different kinds of roads, lanes and even railway lines. So students, look at the picture. These are the common map symbols. Hospitals, schools, fire hall, restaurants, police station, bank, airport, water, mountains, parks, roads,
office. These are the common symbols in map. Now last point is different colors used on a map. To depict various things on a map, different colors are used. There are certain colors that are universally used to represent certain things on a map. Number 1, blue color. Blue color is used to show water bodies. जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, वो सारी हमें ब्लू कलर का शो करेंगे. Shallow water are shown using light blue color and darker shades of blue are used to show deep waters. Now next, green color. Green color is used to show forest, woods, parks, other large bodies of trees, etc. Next color, brown color. Brown color is used to show mountains. मैप में जो ब्राउन कलर शो होता है वो यूज़ होता है माउंटेन्स के लिए. नाउ नेक्स्ट, ब्लैक और ग्रे कलर. ब्लैक और ग्रे कलर इज़ यूजुअली यूज टू शो बिल्डिंग्स. टू अंडरस्टैंड द साइंस एंड सिम्बल्स यूज or the colors used, a key is made on a map. So students, go through the chapter and revise it. I will provide the worksheet of this chapter.